दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच इंजन डील को लेकर जो बातचीत चल रही थी अब वह बंद हो गई है और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इसमें एक बड़ी रुकावट सामने आई। लेकिन फ्रांस ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और तुरंत भारत को एक बड़ा ऑफर भेज दिया। फाइटर जेट इंजन को लेकर आई इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर तुर्की, भारत और ग्रीस से सामने आ रही है, जहां पर भारत की इंडिगो एयरलाइन ने टर्किश एयरलाइन के साथ फाइनली समझौते को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, ग्रीस के साथ भारत अब एविएशन सेक्टर में न सिर्फ डील करेगा बल्कि तुर्की की जगह भारतीयों को ग्रीस घूमने के लिए प्रेरित भी करेगा, जो कि ग्रीस और भारत की दोस्ती में एक बड़ा स्टेप होने वाला है। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं फाइटर जेट इंजन की। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान एक बड़ी डील हुई थी। भारत की कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक GE ने मिलकर एक समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत में GE के F414INS6 इंजन बनाए जाने थे, जो तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले थे। डील की कीमत लगभग $1 अरब थी और इसमें GE भारत को लगभग 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने वाला था। इससे भारत को न सिर्फ आधुनिक इंजन बनाना आता बल्कि भविष्य में खुद के इंजन डिजाइन करने में भी मदद मिलती। ये इंजन अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट और स्वीडन की ग्रिपन E जैसे फाइटर जेट में भी इस्तेमाल हो चुका है। यानी इंजन भरोसेमंद था, टेक्नोलॉजी एडवांस थी और भारत के लिए ये डील बहुत फायदेमंद मानी जा रही थी। लेकिन अब खबरें आ रही है कि GE और HAL के बीच बात आगे नहीं बढ़ रही। अमेरिका की ट्रंप सरकार दोबारा आने के बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रुकावटें आ गई है। GE अब इस डील में $500 मिलियन और मांग रहा है, जिससे डील की कुल कीमत $1.5 अरब हो जाएगी। इसके अलावा GE भारत को सबसे अहम इंजन टेक्नोलॉजी जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स, थर्मल कोटिंग और कूलिंग तकनीकें देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, अमेरिका IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार भी अपने पास ही रखना चाहता है। यानी भारत अगर चाहे भी तो इंजन में कोई बदलाव या सुधार नहीं कर सकता। और तो और अमेरिका के कानून के चलते भारत इन इंजनों के साथ बने फाइटर जेट्स को किसी और देश को बेच भी नहीं सकता। अब इसका सीधा असर भारत की दो अहम फाइटर जेट्स प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है, तेजस मार्क 2 और एमका। तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप 2026 तक उड़ने वाला था, लेकिन अगर GE से इंजन नहीं मिला तो ये टाइमलाइन आगे खिसक सकती है। एमका का मार्क 1 वर्जन भी फिलहाल GE के इंजन पर ही निर्भर है और जब तक उसका खुद का 110 किलोन्यूटन वाला नया इंजन नहीं बनता, GE का इंजन ही चलाना था। अगर इंजन में देरी हुई तो चीन जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए हमारी ताकत भी कमजोर हो सकती है। अब इसी बीच भारत ने फ्रांस की साफरान कंपनी से बातचीत तेज कर दी है। साफरान वही कंपनी है जिसने राफेल फाइटर जेट के लिए इंजन बनाया था। अब साफरान ने भारत को M88 इको नाम का इंजन ऑफर किया है। ये इंजन 95 से 105 किलोन्यूटन तक की ताकत देता है और तेजस मार्क 2 के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। खास बात यह है कि साफरान भारत को पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, यानी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इतना ही नहीं, वो भारत के साथ मिलकर IPR भी शेयर करना चाहता है, जिससे भारत इस इंजन को आगे खुद भी बदल या सुधार सकता है। साफरान पहले भी भारत के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए इंजन बना चुका है, जिससे दोनों कंपनियों के बीच भरोसा पहले से ही है। साफरान का प्लान है कि वो भारत के लिए 2 तरह के इंजन बनाएगा। पहला एक 105 किलोन्यूटन वाला M88 इको इंजन तेजस मार्क 2 के लिए और एक 120 किलोन्यूटन वाला भारी इंजन एमका के लिए। इससे भारत को दोनों फाइटर जेट्स के लिए एक जैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे मेंटेनेंस आसान होगा और लागत भी कम होगी। साफरान का इंजन प्लग एंड प्ले डिजाइन वाला है, यानी उसे तेजस के ढांचे में ज्यादा बदलाव किए बिना ही फिट किया जा सकता है। इससे समय और खर्चा दोनों की बचत होगी। देखा जाए तो अब भारत के सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला GE के F414 इंजन के साथ जाना, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी मिलेगी लेकिन IPR और एक्सपोर्ट पर रोक होगी। दूसरा, सैफरॉन के M88 इको इंजन को चुनना,
जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी, साझेदारी और फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जीई का इंजन पहले से टेस्टेड है और भारत के तेजस प्रोटोटाइप में कुछ इंजन पहले ही आ चुके हैं। साफरान का इंजन नया जरूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी पूरी तरह भारत के साथ साझा की जाएगी। एक और खिलाड़ी है रोल्स रॉयस, जो एमका के लिए 130 किलोन्यूटन तक का इंजन देने को तैयार है, वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। भारत अब क्रॉस रोड्स पर खड़ा है, यानी दो रास्तों के बीच फैसला करना। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं, समझना और खुद बनाना भी जरूरी है। साफरान की डील भारत को लंबे समय के लिए मजबूत बना सकती है, लेकिन जीई के साथ चलना भी जल्दी रिजल्ट ला सकता है, क्योंकि अगर फ्रांस के साथ भारत जाता है तो हमारे फाइटर जेट की टाइमलाइन और आगे खिसक सकती है। लेकिन अगर जीई को मना लेता है तो फाइटर जेट की टाइमलाइन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत की आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट पर और भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिलेगा। ऐसे में भारत की डिफेंस कंपनी और सरकार के लिए ये चॉइस काफी मुश्किल है। आपकी इस पर क्या राय है? भारत को फ्रांस और अमेरिका में से किसको चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत के द्वारा तुर्की से एविएशन के क्षेत्र में जो भी कनेक्शन वगैरह था उसको अब कट कर दिया गया है। वहीं अब भारत तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ अपने एविएशन सेक्टर में साझेदारी बढ़ा रहा है। भारत की सबसे बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो ने, जिसने हाल ही में तुर्की के साथ डील को तोड़ा है, उसने एक बड़ा कदम उठाया। अब यह एयरलाइन भारत और यूरोप के बीच सफर को और भी आसान और सीधा बनाने जा रही है। 2026 तक इंडिगो दिल्ली से एथेंस यानी ग्रीस के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने वाली है। इसका मतलब यह है कि अब भारत से ग्रीस जाने वालों को ना तो 2-3 जगह रुकना पड़ेगा और ना ही लंबा सफर करना पड़ेगा। ये सीधी फ्लाइट न सिर्फ समय बचाएगी बल्कि सफर को आसान और सस्ता भी बनाएगी। इंडिगो की ये नई उड़ान उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी जो कि ग्रीस घूमने जाना चाहते हैं या वहां काम और बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करते हैं। इंडिगो का ये फैसला अचानक नहीं है, वो अब अपने इंटरनेशनल नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने में लगा हुआ है। इस एयरलाइन ने प्लान किया है कि वह अगले कुछ सालों में 10 नई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शुरू करेगा और एथेंस सिर्फ शुरुआत है। अब बात आती है ये सब कैसे होगा। इसके लिए इंडिगो को चाहिए होंगे और लंबे रूट पर उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट। इसीलिए कंपनी ने कई नए विमान मंगाने का ऑर्डर दिया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के मुताबिक 2025 के आखिर से हर हफ्ते एक नया प्लेन कंपनी को मिलेगा और 2026 तक उनके पास लंबी दूरी के उड़ानों के लिए जरूरी ड्रीम लाइनर जैसे प्लेन भी होंगे। इसी सिलसिले में इंडिगो ने 6 बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर विमानों को लीज पर लेने का भी करार किया है, जिससे वह लंबे रूट्स पर बेहतर सर्विस दे सके। अब बात करें कंपनी के आर्थिक स्थिति की, तो इंडिगो इन दिनों मुनाफे में उड़ रही है। मार्च 2025 तक के फाइनेंशियल आंकड़ों के अनुसार कंपनी की कमाई में 18% का इजाफा हुआ है। करीब 841 अरब रुपए की कमाई और 72.6 अरब रुपए का मुनाफा ये दिखाता है कि कंपनी का ग्रोथ मजबूत है। इंडिगो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो अब सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी नए रास्ते खोल रही है। हाल ही में कंपनी ने मुंबई से अलमाटी और ताशकंद की उड़ानें फिर से शुरू की है। साथ ही तिब्लिसी यानी जॉर्जिया और सिएम रीप कंबोडिया जैसे शहरों के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू करने का प्लान तैयार किया गया है। साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडिगो तेजी से बढ़ रही है। अब बाली, हो ची मिन सिटी, हनोई जैसे शहरों के लिए ज्यादा फ्लाइट्स मिलने वाली है। अब ये खबर भारत और इंडिगो दोनों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इंडिगो ने जो तुर्की के साथ डील तोड़ी है उससे उसे काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वह इस तरह से उसकी भरपाई भी कर सकता है और आगे आने वाले समय में और मुनाफा ये कंपनी कमाएगी। बहरहाल दोस्तों, तुर्की को लगे एक और झटका, साथ ही उसके विकल्प के तौर पर ग्रीस के साथ पार्टनरशिप करने के प्लान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।